नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज तीन केमिकल स्टॉक्स की जो ब्रेकआउट के पास है और जहां पे कुछ तेजी बनने का चांस हो सकता है। तो इनको अपने रडार पे रखिए, अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करिए। आज से कुछ समय पहले इस वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स का डिस्कस किया था जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड थे। उनमें हमने जिन स्टॉक्स की बात करी बड़े लोगों को कंफर्टेबल नहीं था, सर इसके फंडामेंटल ये है वो है। अरे देखो, परफेक्ट सिनेरियो मिलेगा भी नहीं भैया। अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे करना चाहते हो, योर चॉइस। अगर आपको टेक्निकल बेसिस पे करना है, योर चॉइस। आप लर्निंग लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखिए, बाकी आपकी चॉइस। आप काम करना चाहो ना चाहो वो आपके ऊपर है टोटली। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सेक्टर पे चाहिए, किस स्टॉक पे चाहिए, किस कंपनी पे चाहिए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम इन तीन स्टॉक्स पे। कोई भी तरह से इनको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मानना और अपने एडवाइस साथ जरूर कंसल्ट करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी हमारे सामने यहां पे आ रही है, कंपनी नेम इज IOL केमिकल एंड फार्मा लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का वीकली चार्ट आपके सामने चल रहा है। आप देख सकते हो इस कंपनी में क्या हुआ, एक अपसाइड की, अपसाइड के बाद नीचे आया। और मुझे सबसे फेवरेट लगते हैं वो स्टॉक्स जो गिरावट करते हैं, गिरावट के बाद जिन्होंने एक बढ़िया बेस बना लिया हो। ओहो, वो गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है, वैसा ही अपने को तो ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए बेस पसंद है। तो बेस मिल जाए तो क्या ही कहना। बेस के बाद अपने को चाहिए एक छोटा सा ब्रेकआउट, हल्का सा कर दो भैया, लेकिन करना तगड़ी तरीके से, बस हो गया काम। उसके बाद चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ और लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। वो वाली सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी सेलर्स थे उन्होंने सेलिंग प्रेशर बनाया, वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद में बुल्स की वापसी होती है। बुल्स कहते हैं अब अपने चलेंगे, जो सेलर है वही बुल बन जाते हैं और वो धूम मचाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो IOLCP, अब ये कंपनी फार्मा और केमिकल दोनों के अंदर काम करती है। इसको ध्यान से देखिए, यहां पर इसका एक लेवल है जो मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा। लगभग 530-550 की रेंज है। कितने रुपए की रेंज है? 530 से 550 की एक छोटी सी रेंज है, जहां पर ये क्या करता है, ये इस रेंज के अंदर क्या करता है, इस रेंज में यहां पे टाइम दे रहा है, प्लस यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 2 अटेम्प्ट यहां हो गए। तो पिछले काफी समय से, और ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो भी लगभग 2.5-3 साल बाद होगा, अगर इस कंसोलिडेशन फेज का होता है। इसको जरा एक बार मंथली देखते हैं, आओ, मजा आएगा आपको। इधर देखो, ये देखना जरा ध्यान से, कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? ध्यान से देखो, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो मंथ है वो नवंबर 2021 का है। तो नवंबर 2021 के बाद में, चलो आपको कुछ भी नहीं आता टेक्निकल पे, ये नवंबर 2021 के बाद में अगर कोई स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट करने आ रहा है लगभग 3 साल बाद में, टाइम पास के लिए तो नहीं आ रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और क्यों ना अगर यहां से इसको अगले 2-3 साल होल्ड किया जाए तो क्या होगा? सोचो जरा, पता चल जाएगा। सोचोगे, दिमाग पे जोड़ दोगे, पता लगेगा। हाँ, आपने इतना विजन नहीं है तो ट्रेड वाले भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो IOL इसको ध्यान में रखा जा सकता है। अब इसके लेवल्स नोट करने हैं तो डेली पे चलते हैं एक बार। जरा डेली पे ध्यान से देखिए इसको। डेली पे क्या कर रहा है, वहीं से अभी 1-2 दिन पहले उसके पास गया, रेजिस्टेंस लेने नीचे आ रहा है, ताकि एक फॉर्मेशन अच्छी बन जाए। कि डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट वहां से एक बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। ये रहा, ठीक है, 540 के आसपास का लेवल है। आप 530-550 की रेंज पकड़ो कि इसके ऊपर निकलता है तो एक टोटल बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा, बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा। 550 के ऊपर एकदम सेफ है बुलिश सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, ये हमें पता चल रहा है। एकदम बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो सकता है 550 के ऊपर। वैसे तो 40 के ऊपर ही हो जाएगा, हम 50 पकड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ₹490 सपोर्ट। क्या हो गया? 490 सपोर्ट हो गया। अभी 490 वाला कोई रोल नहीं है, अभी कुछ नहीं पता है, अभी स्विंग एक्टिवेट नहीं है। तो नए बुल्स यहाँ पे कब आएंगे? 540-50 के ऊपर है, ऐसा समझो। 490 कर देंगे सपोर्ट। और उसके बाद में आओ इधर, वो देखो कहाँ जाएंगे, वो 590, 630, ये दो तो इमीडिएट। और उसके बाद में ये जो बड़ा वाला लेवल होगा वो होगा लगभग 700 प्लस का। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, ये क्विक होंगे और ये थोड़ा मिड टर्म होगा, ये मिड टर्म का होगा, और ये दोनों शॉर्ट टर्म होंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म लिखी। ये लेवल्स नोट डाउन करना चाहें डेफिनेटली नोट डाउन करके रख सकते हैं। कब? 540-50 के ऊपर, 590, 630। अब ये और भी ऊपर निकलेगा, और भी इसके चांस है, लेकिन फिलहाल हम इतनी बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी चार्ट बुलिश हो सकता है। तो आने वाले कुछ साल 1.5 साल के अंदर अगर स्टॉक 900 रुपए के ऊपर जाए तो कोई बड़े या शॉक होने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है, जनरली देखा गया है। बट उस केस में भी लेवल इंपॉर्टेंट यही रहेगा। मानते हैं अभी किसी के पास पड़ा है तो वो क्या कर रहा होगा, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं। अभी अगर किसी के पास पड़ा है तो डेफिनेटली उसके पास अभी पड़ा होगा लगभग ₹425 के साथ। अभी पड़ा है तो 425 है।
540-50 के ऊपर 590 हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है और ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इसको एक बार मंथली करके वापस कंफर्म कर दें तो आपको और इजी आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ से ये स्टॉक जो है वो निकल सकता है और ये जो 630 का लेवल है वो यहाँ से आया 625-30 का लेवल है और उसके बाद में देखिए बड़े रेजिस्टेंस 700 के आसपास ही नजर आते हैं। आप चाहें तो बीच में और भी रेजिस्टेंस है 680-90, अपने हिसाब से अपने एडवाइस से पूछ के डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टॉक केमिकल में। सेकंड इस लिस्ट में जो हमारे सामने है, कंपनी नेम इज फिनियोटेक केमिकल लिमिटेड। अभी इस पे भी जरा चर्चा, आशीष कचोलिया भाई साहब का ये पोर्टफोलियो रिव्यू किया था इस वीडियो में कि ये 3 स्टॉक है निकल सकते हैं, ध्यान रखना। उनमें से जेगल और यूडीएस दोनों निकल गए। जबरदस्त रिटर्न है, 20-20, 30-30% ऊपर है, वो जबरदस्त रिटर्न है। ये एक अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, वो ब्रेकआउट के बाद निकल चुके। तो इसको अब देखेंगे, अभी की डेट में केमिकल में आ गए। अब ये करेक्शन तो करता है, ऐसे नॉर्मल है, चलो इसको हाइड कर देते हैं भाई, करेक्शन हाइड हो जा। अब देखो इसका वीकली चार्ट क्या हुआ, गिरावट हुई, बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट होने की तैयारी। तो ध्यान में रखें या ना रखें, रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा कैसा है, लेकिन वीकली चार्ट साइडवेज टू बुलिश होने की तैयारी कर रहा है। आइए इधर जरा इस पे समझते हैं मंथली चार्ट पे। भाई मंथली क्या बोलता है, ये भी कहता है कि भाई इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिशें हो रही है बट वो नाकामयाब हो रहा है बार बार। सस्टेन किया तो फटना चाहिए, चांसेस तो यही है, बाकी देखते हैं। डेली कन्वर्ट करते हैं भाई, आओ इधर ये डेली देखते हैं। तो डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, ये ध्यान से देखिए, हमने 410 के लेवल के आसपास की बात कर रखी है। ये लेवल, इसके ऊपर अपने को एक अच्छा ढंग का ब्रेकआउट चाहिए जो अभी तक मिसिंग है। देखो इसके ऊपर एक ढंग का ब्रेकआउट चाहिए ₹410 के ऊपर, जो अभी तक मिसिंग है। हालांकि चार्ट तो अभी बुलिश हो चुका है ऐसा लग रहा है फुल। इसको ध्यान से देखिए, ये मार्च से लेके अभी तक तो लगभग 6 to 7 मंथ का ब्रेकआउट है। अब आपको डिसाइड करना है, आपके पास IOLCP की तरफ ध्यान देना है, FCL की तरफ ध्यान देना है, या अगला स्टॉक जो है उसकी तरफ ध्यान देना है, अपने एडवाइजर के साथ बात करके वो आपको डिसाइड करना है। ओके, ये यहाँ से 410 के ऊपर निकलता है, ₹410 के अबो, ये बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में ₹360 सपोर्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ₹360 हमें इसका सपोर्ट रखना होगा, ये हमें नोट डाउन करना है। ऊपर की बात करें तो ₹445 पहला और उसके बाद में 460 ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 460 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके लिए ₹490 और 525 के गेट भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं। ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं जो हमें नजर आ रहे हैं और ये सब 410 के अबो एक्टिवेट होगा। किसको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद डिसाइड करना होगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो ये सारी चीज़ अगर आप नोट डाउन करना चाहें, डेफिनेटली गो फॉर इट एंड आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी को हमने और भी तरीके से देखा है। अगर हम यहाँ समझ लें मंथली चार्ट पे, तो भी हमें पता चलता है कि देखो इतने मार्केट में केमिकल स्टॉक्स गिरे, सब कुछ हुआ, इसको फर्क नहीं पड़ा कुछ खास, ये वैसे का वैसे ही टिका रहा। और अब ये पहली बार देखो यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करने की प्रॉपर कोशिश कर रहा है आफ्टर कंसोलिडेशन। ये कोशिश हुई थी बट देखिए ना तो इस मंथ के नीचे आया, नीचे आने का मतलब सस्टेन किया, ना तो इसके नीचे आता है ना इसके ऊपर गया। तो अगर इसके ऊपर जाएगा 460 तो और फटेगा, ये ऐसी संभावनाएं बनती है। बट हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड को डिसाइड करके हर चीज पे काम करना है। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर FCL और IOLCP में पूछा जाए मुझे पर्सनली आपके लिए कौन सा, IOLCP ज्यादा बेटर लग रहा है, चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी ब्रेकआउट के बाद। तो ये 2 स्टॉक से बात करते हैं थर्ड स्टॉक पे। इस लिस्ट में अब थर्ड स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का चार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा, दिस गैलेक्सी सर्फेक्टेंट चार्ट। देखिए यहाँ पे एक टॉप लगता है और ये टॉप लगता है लगभग 2 साल पहले और 2-3 साल पहले, 3 साल पहले का टॉप है। उसके बाद में स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। अभी हमारा एक वेबिनार हुआ था 7 सितंबर को, तब हमने बात करी थी कि ये स्टॉक इस रेंज को काटने के बाद अच्छा मूव कर सकता है। यहाँ पर हमने कभी बात करी थी, ये वीकली चार्ट है। अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमने बात करी है 7 सितंबर को, और देखिए वहां से लगभग स्टॉक आज 10% ऊपर चल भी गया है, लेकिन अभी भी अच्छा है, अभी भी खराब नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है, नोट किया जा सकता है। अभी भी अगर इसके चार्ट को देखें तो देखिए पैटर्न बड़े ही क्लियर हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इन रेजिस्टेंस को काटने के लिए बड़ी तकलीफ हुई है, ध्यान से देखिए आप। और ये सेम IOLCP बड़े टाइम फ्रेम पे था, ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, और FCL और भी छोटे टाइम फ्रेम पे। तीनों चार्ट मैंने सिमिलर पिक किए हैं, मेरे रडार पे हैं, तो इसलिए मैंने पिक किए हैं इनको ध्यान में आपके नॉलेज के लिए। तो अगर इसमें कोई भी डिप आती है तो मुझे नहीं लगता बुल्स उसे छोड़ेंगे, वो डेफिनेटली ध्यान देंगे। चार्ट बुलिश है, इतना पता चल रहा है। ऊपर में 3400 पहला रेजिस्टेंस, 3600 दूसरा रेजिस्टेंस, यानी 3590 है वो लगभग। तो ये हमें पता चलता है कि 2 रेजिस्टेंस है और भी तेजी बन सकती है। कैसे, अब जरा इसके मंथली चार्ट को एक बार आप ध्यान से देखिए। दिस इज द मंथली चार्ट। अब एक बार आप नोट करके देखिए इसको ध्यान से कि यहां पर होता क्या है।
इसको नोट करिए आप, इसके ऊपर मंथली क्लोज अभी तक आई नहीं है, जो कि आने वाले 1, 2, 5 महीने अगर आप इसे रडार पे रखते हैं तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है, रडार पे रखने लायक है, स्टडी पर्पज से काफी अच्छा नजर आता है, तो इसको भी अपने ध्यान में रखा जा सकता है। ये चार्ट काफी अट्रैक्टिव है और काफी अच्छा नजर आता है। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें यहाँ पर डेली चार्ट पे, तो एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। अब डेली पे भी आप समझिए जरा यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज डेली चार्ट। अब इसको जरा आप एक बार ध्यान से समझिए, अभी की डेट में देखिए इसमें क्या पोजीशन निकल के आ रही है। ये देखिए, ये इस टाइप से निकला है, यहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ है, यहाँ पे काफ़ी मारपीट हुई है, और उसके बाद में कोई भी अगर डिप मिलेगी तो आई थिंक वो बुल्स का ही पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। अब इसे हमें कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। वीकली कन्वर्ट किया, वीकली पे देखिए गैलेक्सी का डाटा। अब देखो ये उस जोन में जा रहा है जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस काफ़ी मिल सकता है, यानी एक ये और एक ये, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। कोई भी डिप मिलती है, लाइक यहाँ पर कोई भी डिप मिल गई, और सबसे अच्छा रहेगा 3100 के आसपास, सबसे अच्छा 3100 के आसपास कोई डिप आती है, ज़्यादा बेटर है। ₹2840 ये सपोर्ट रहेगा, इसका हमें ध्यान रखना है, लगभग 2840 के आसपास सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में अभी देखो 250 के आसपास, 70 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अगर समझदार बुल होगा वो 50-60% से ज़्यादा नहीं लेगा, या फिर वो कहेगा अवॉइड कर दे, नीचे आएगा तो ही देखेंगे, वरना एक बार वेट करेंगे, लेकिन अपने रडार पे जरूर रखेगा। यहाँ पे मिलता है बेस्ट है ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर में ₹3400 और उसके बाद में ₹3590 और 3600, ये एक रेंज जो है वो अचीव हो सकती है। ये क्विक वाले मूव होंगे जो कि आ सकते हैं, यानी क्विक मतलब शॉर्ट टर्म 1, 2, 3 महीने में। और कोई मिड टर्म देखे, यानी मिड टर्म का मतलब हो गया 6 to 12 मंथ अगर कोई देख रहा है तो यहाँ से 4000 और 4400 के लेवल्स भी दिखा सकता है, ध्यान में रखना है। बट फॉर दैट वी हैव टू यूज TSL। TSL अगर आपको यूज नहीं करना आता तो दिक्कत है। TSL का मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए ऐसे 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 जा रहा था, तो इसमें ट्रेंड कब खराब हो रहा है उसके हिसाब से में निकलना है। कंपनी तो 3 साल पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, 3 साल वेट कर लोगे क्या, मेन क्वेश्चन ये है। तो इसको नोट डाउन करना चाहें डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज थर्ड केमिकल स्टॉक चार्ट जो कि मेरे रडार पे है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी तरह से आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये सारी एनालिसिस जो है अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना होता है, सब्सक्राइब भी करना होता है चैनल को, और शेयर भी करना होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी एनालिसिस आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहें 1-to-1, तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट करना है दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके, या फिर आप कॉल करके भी अपना जो क्वेरी है वो बता सकते हैं। क्वेरी मीन्स वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग। बेटर होगा आप व्हाट्सअप करिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलने की संभावना होगी, विद इन 1 और 2 आवर हमारी टीम वर्क करती रहती है और आपको डिटेल मिल जाएगी। आप बता सकते हैं आपको ज्वाइन करना है वेब एनालिसिस या नहीं करना। हाँ, इसकी फीस ध्यान रखिए 44,000 है। अगर आपके बजट में है तो ही कॉल करिए, नहीं है तो देखते रहिए इस वीडियो को, ऐसे ही वीडियोस लर्निंग लेते रहिए, अर्निंग आपकी जरूर हो जाएगी। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए, कुछ ट्रेंड के आइडियाज़ के लिए आप वीडियो के ज्वाइन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।